वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास। गजा की तामीर नौ के लिए $7 अरब फंड का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 37 से ज़ायद मुल्कों के रहनुमा शरीक। सदर ट्रंप ने ग्रुप फोटो से कबल तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। अपने खिताब में कहा कि अमन से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैंने 8 जंगें रुकवाईं, जिनमें बहुत मुश्किल जंगें भी थीं। नवी जंग खात्मे के करीब है। गजा अमन बोर्ड मौजूदा वक्त का सबसे अहम इकदाम है। हमें अमन के लिए मजीद काम करना होगा। जंग में पता नहीं चलता कि कौन सी डील आसान, कौन सी मुश्किल है। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। अपने अहदाफ और अहमियत के हवाले से अमन बोर्ड का कोई मुतबादिल नहीं। बोले कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं चाहते। जौहरी हथियार हुए तो खित्ते में अमन नहीं रहेगा। नतीजा खेज डील चाहते हैं, वरना नताइज बहुत बुरे होंगे। सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद मुनीर की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सईद मुनीर को अजीम शख्सियत करार दिया। कहा फील्ड मार्शल बहुत आला सिपह सालार और फाइटर हैं। शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। सदर ट्रंप का खिताब में पाक भारत जंग का भी तस्करा। कहा जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। ये जंग मैंने रुकवाई। मोदी को कहा जंग ना रुकी तो भारी टैरिफ लगाऊंगा। पाकिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड डील हुई है। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स की सुनी गई। सदर PHF तारिक भुट्टी से जान छूट गई। 10-10 लाख रुपए के वाजुल बदा चेक भी मिल गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात से आगाह किया। मोहसिन नकवी का नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। कहा कि हॉकी कौमी खेल है, बेहतरी के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। किसी भी सूरत वतन के वक़ार पर हर्फ नहीं आने देंगे। मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में कहा हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, बहरान के खात्मे तक खिलाड़ियों की मुआवनत करूंगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कसूरवार करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल। ऑस्ट्रेलिया में रिहायशी इंतजामात में मुबैन बदअनवानी के इंकशाफात सामने आए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वीज़ा दरख्वास्तों में ताख़ीर और गलतियों से शेड्यूल परवाज़ मनसूख हुई। नए टिकट्स करवाने में 2 करोड़ 71 लाख रुपए का इजाफी खर्च पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बर्दाश्त किया। वीज़ा प्रोसेस में मजीद 97 लाख का इजाफी बोझ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को उठाना पड़ा। टीम का डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में क़याम नहीं करवाया गया, जिसकी पेशगी अदायगी की गई थी। खिलाड़ियों को यौमिया $115 फ़ीकस अलाउंस भी जारी किया गया था। मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ। जितनी भी मिसमैनेजमेंट हुई, जितना डिलेड टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल किए, ये उनकी वजह से ये पिछले 6 महीने से क्या सराहियाँ चल रही थी कि भुट्टी साहब आप जा रहे हैं। मुझे तो वज़ीर आज़म साहब एक पैगाम भिजवा गए थे। मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ और मैंने अपनी रिज़िग्नेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर तारिक हुसैन भुट्टी ने इस्तीफा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। जाते जाते हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी भी लगा गए। बद इंतजामी का कसूरवार स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा स्पोर्ट्स बोर्ड मामलात संभालने में नाकाम रहा। हॉकी फेडरेशन को फंड्स ही नहीं दिए जाते। ऑस्ट्रेलिया में होटल बुकिंग के लिए रकम वक्त पर अदा नहीं की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल तहकीकाती कमेटी बनाए। जो जिम्मेदार हो उसे सजा दी जाए। मुझ पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। कप्तान इमाद शकील बट की गुफ्तगू। कहा कि कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। कोचिंग के लिए रोलेंट ऑटमैन्स का नाम दिया है। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में कैंप, टिकटिंग और तमाम मामला चेयरमैन PCB देखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बानी PTI से डील की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं डील है ना ही कोई ढील। बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है।
कब, कहां और कैसे डील की ऑफर हुई? बानी पीटीआई के साथ डील के बयानात पर सेनेटर फैसल वाडा की राना सनाउल्लाह पर सवालात की बौछार। कहते हैं कि हवा में तीर ना चलाएं, सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई। ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों को ही पता है। खुशकिस्मत हैं कि बानी ने डील नहीं मानी। अगर कबूल कर लेते तो आपको पता ही है कि इसने आप लोगों को छोड़ना ही नहीं था। फिर सियासतदानों ने कहा जाना था कि ये तो मुझे भी नहीं पता। काबुल दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, नई फ़ज़ाई कार्रवाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा हैं। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। काबुल अमन की जमानत दे तो फिर कोई लड़ाई नहीं है। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार चेयरकान कौमी सूबाई असम्बली की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। MNA शफकत अवान, उमर असलम, MPA रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलिक असद, तैयब राशिद को रेड जोन में हंगामा आराई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। सानेहा गुल प्लाजा पर अदालती कमीशन की तहकीकात। जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया कि गुल प्लाजा का NOC कब दिया गया, बिल्डिंग की तामीरात में इजाफे पर क्या एक्शन हुआ। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि गुल प्लाजे में पहले 2 घंटों में कितना पानी इस्तेमाल हुआ होगा। 24 घंटों में भी फायर ब्रिगेड के पास पानी की कमी नहीं होनी चाहिए थी। CEO वाटर कॉरपोरेशन अली अहमद सदीकी ने जवाब दिया कि 40,000 गैलन पानी पहले 2 घंटों में सप्लाई किया गया। सदर गुल प्लाजा ने कहा कि दुकानों की लीज का रिकॉर्ड इंतजामिया के पास मौजूद है। सजाए मौत के मुजरिम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मकतूल के वालिद ने वीडियो लिंक पर साबिक अहलिया को पहचानने से इनकार कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ के इस्तफसार पर मकतूल के वालिद का 4 शादियों का इंकशाफ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि तुम क्या शाहरुख हो, 4 शादियां कैसे कर ली। मकतूल की मां से पूछा, मोहतरमा तुम इस शख्स की किस चीज़ पर फिदा हुई। वकील ने बताया कि पहले 2 बीवियों का कहा, अब 4 का कह रहा है। जस्टिस हाशिम के इस्तफसार पर मकतूल की वालिदा बोली, मुलजिम को अल्लाह वास्ते माफ़ करना चाहती हूँ। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले कि राजीनामा दिखा दें, फिर इस मामले को देखते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत लाहौर रजिस्ट्री में रखने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में छोटू गैंग के सरबराह और दीगर मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। रमजान में वर्ल्ड कप जीतने के जिक्र पर अदालत के दिलचस्प रिमार्क्स। मुल्जिमान के वकील की माह रमजान में ही केस की समाअत की इस्तदा। कहा बाबरकत महीना है, इसी महीने वर्ल्ड कप जीता था। जस्टिस अकील अहमद ने कहा कि इस वर्ल्ड कप का तज़किरा ना करें, कुछ लोगों को इस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा छोटू गैंग तो पंजाब में बड़ा मशहूर था, अब तो CCD ने सब खत्म कर दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का रमज़ान मुबारक में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाज़ारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। कहा अवाम की जान व माल की हिफाजत हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। इबादत गाहों के गिरदोनवा में पुलिस गश्त, स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशन में तेज़ी लाई जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद गिरावट। 100 इंडेक्स में 7,200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,647 पॉइंट्स तक गिर गया। मार्केट 1,72,170 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला भाव 7,900 रुपये बढ़ गया। नई कीमत 5,23,962 रुपये। 10 ग्राम सोना 6,777 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,49,000 रुपये से बढ़ गई। आलमी बाजार में फी औंस सोने के भाव में $79 का इजाफा। चांदी की फी तोला कीमत 358 रुपये के इजाफे से 8,404 रुपये तक जा पहुंची।